हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में क्लास 12th में हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में। जो चैप्टर था हमारा उसका नाम क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी पुष्पी पादप हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जो था उसके बारे में पढ़ चुके हैं। जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज हमको किसके बारे में पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना है। ओके, इसके हम स्ट्रक्चर को, जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम होता क्या है, अ ग्रुप ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड गाइनोसियम। यानी जो पिस्टिल होता है उसके समूह को हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। गाइनोसियम क्या है, अ ग्रुप ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड गाइनोसियम। यानी जो पिस्टिल का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गाइनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो पढ़े थे, उसी से मिलता जुलता हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आप पढ़े थे उसी से एकदम सेम मिलता जुलता। यानी जब आप पढ़ने लगोगे, जैसे जैसे 3 टॉपिक उसमें पढ़े थे वैसे 3 टॉपिक इसमें भी पढ़ना है। इसमें भी एक प्रोसेस होगी, उसके साथ साथ इसके पार्ट को पढ़ना है। और उसके बाद फिर फॉर्मेशन ऑफ, जैसे उसमें पॉलन ग्रेन हुआ था, इसमें एम्ब्रियो सैक पढ़ना है हमको। ठीक, यानी 3 पॉइंट इसमें भी पढ़ना है। पहला पॉइंट होगा हमारा पिस्टल, दूसरा पॉइंट होगा हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस जो कि पूरी प्रोसेस होगी, और तीसरा पॉइंट क्या होगा, एम्ब्रियो सैक होगा। उसमें क्या पढ़े थे हम, उससे पढ़े थे स्टामेन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ना है, पिस्टिल, उसके बाद फिर पिस्टिल के बाद क्या पढ़ना है, मेगास्पोरोजेनेसिस पूरी प्रोसेस पढ़नी है, और फिर सबसे लास्ट में एम्ब्रियो सैक पढ़ते हुए ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, तो अगर गाइनोसियम की बात हम करें तो गाइनोसियम का स्ट्रक्चर थोड़ा भाई हमें जानना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो गाइनोसियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर, किसका, गाइनोसियम का, या फिर पिस्टिल्स को बोल सकते हो। ओके, इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, स्टिग्मा, दूसरा पार्ट स्टाइल, तीसरा पार्ट ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। यानी ये हमारा पूरा क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं, हमारा पिस्टिल। पिस्टिल को हम क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, बना लीजिए फिगर को। जैसे बात हम करें कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो पिस्टिल, मेगास्पोरोजेनेसिस, एम्ब्रियो सैक, 3 चीज पढ़नी है। पिस्टिल के स्थान पे हम जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, मेल रिप्रोडक्टिव में पिस्टिल के स्थान पे हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, स्टामेन के बारे में। कहाँ पे, मेल में। ये कौन सा है, फीमेल है। मेल में क्या पढ़ रहे थे, पिस्टिल के स्थान पे स्टामेन पढ़ रहे थे। मेगास्पोरोजेनेसिस के स्थान पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और एम्ब्रियो सैक के स्थान पे क्या पढ़ रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जब पूरे इस फीमेल रिप्रोडक्टिव या मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में जब पढ़ेंगे, इसमें हमें साफ जाहिर हो जाएगा कि कैसे पिस्टिल और स्टामेन कैसे आपस में अलग है। स्टामेन में क्या पढ़े थे, एंथर और फिलामेंट के बारे में, एंथर के बारे में और फिलामेंट के बारे में। ये क्या थी, जो हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, ये क्या है, ये थी हमारी एक प्रोसेस। इस प्रोसेस के जरिए क्या था, हमारा जो
फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन था वो हुआ था। फिर उसके बाद लास्ट में उस प्रोसेस के बाद क्या बना था, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन हुआ था। इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे हम, सबसे पहले पढ़ेंगे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसमें आंसर फिलामेंट के बारे में पढ़े थे, लेकिन इसमें स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी के बारे में हम पढ़े। वहीं मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके जरिए किसका फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। इतनी बात समझ में आई? इरेज कर दें, लिख लीजिए पहले इसको। अब हम सबसे पहले बात करेंगे पिस्टिल के बारे में, यानी पिस्टिल क्या होता है। ठीक, तो जो पिस्टिल होता है ये 3 पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। पिस्टिल कितने पार्ट से मिलकर के बना होता है, 3 पार्ट में। इसमें सबसे पहला पार्ट क्या होता है, स्टिग्मा, दूसरा पार्ट उसका क्या होता है, स्टाइल, और तीसरा पार्ट उसका क्या होता है, ओवरी होता है। यानी उसका सबसे ऊपर का पार्ट स्टिग्मा, बीच का पार्ट स्टाइल और सबसे निचला पार्ट ओवरी। ठीक, स्टिग्मा क्या करता है, स्टिग्मा इट इज अ पार्ट दैट रिसीव पॉलन ग्रेन। ये जो पार्ट है, यही पार्ट क्या करता है, जब कहीं भी पॉलन ग्रेन उसके फूल पे आता है, जब पॉलन ग्रेन उसके ऊपर आते हैं तो क्या होता है, यही रिसीव करता है। कौन, स्टिग्मा। क्या हुआ, जैसे कोई मधुमक्खी आई, उसके पैर में पॉलन ग्रेन्स लगे हुए थे, वो यहीं पे छोड़ दी। उसके बाद क्या कर, जो स्टिग्मा है वो उसको क्या करेगा, तुरंत अपने अंदर रिसीव कर लेगा। उसके बाद फिर दूसरा चीज क्या है, स्टाइल जो है, इट इज अ स्टार्क दैट कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी। उसके बाद एक लंबी नली जैसी संरचना है जिसे क्या कहते हैं, हम स्टाइल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, जो कि क्या करती है, स्टिग्मा और ओवरी इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है। अगर स्टाइल ना होती तो स्टिग्मा और ना ओवरी दोनों आपस में जुड़े ना होते, फिर कोई आता स्ट्रक्चर होता इसका। ठीक, उसके बाद जो इसका सबसे लास्ट पार्ट है वो क्या है, ओवरी है। सबसे लास्ट पार्ट इसका क्या है, निचला भाग, ओवरी है। इट कंटेन 1 or 2 सेवरल ओव्यूल्स। इसमें क्या होते हैं, ये जो पार्ट है, ये पार्ट कैसा है, देखो आप, थोड़ा बड़ा है, उसके साथ गोल है, उसके साथ पूरे फ्लावर में सबसे निचला भाग और सबसे बड़ा भाग ओवरी होता है। ठीक, ये क्या करता है, ये जो है यहाँ पे इसके अंदर, अपने अंदर ये क्या रखता है, 2 या 3 या जितने भी ओव्यूल, जैसे अलग अलग फ्लावर में जितने ओव्यूल की संख्या होती है, तो क्या करता है, अपने अंदर ओव्यूल को रखता है, ओव्यूल को रखे हुए होता है। कौन, ओवरी। ठीक, यहाँ पे जो इसका अंदर का स्ट्रक्चर है वो क्या है, ओव्यूल है, उसका नाम क्या है, ओव्यूल, ये ओवरी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये जो पिस्टिल होता है ये 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। पहला पार्ट स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवरी। स्टिग्मा क्या है, जो कि पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है और उसके साथ पूरे फीमेल पार्ट का सबसे टॉप का पार्ट होता है। उसके बाद फिर स्टाइल होता है, जो कि क्या करता है, स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट कराता है आपस में, जो कि क्या होता है, मिडिल पार्ट होता है किसका, पिस्टिल का या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। और सबसे नीचे ओवरी होता है जिसके अंदर ओव्यूल भरा हुआ होता है। लिख लीजिए इसको। अब हम अगर बात करें जो गाइनोसियम है, उसमें एक पार्ट था ओवरी, उसकी बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी का। यानी जो ओवरी है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ये क्या है, पूरा जो आपके बोर्ड पे बना हुआ है, क्या है, ओवरी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें ओवरी में सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं आउटर इंट्यूगमेंट, उसके अंदर का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं इनर इंट्यूगमेंट, नीचे जब ओवरी का जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसे चालजा कहते हैं, उसके अंदर एक गोल जो पार्ट दिखाई दे रहा है, उस पार्ट के अंदर एक पूरा एक सर्कल है जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये वाला पार्ट जो है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एम्ब्रियो सैक कहेंगे। उसके बाद फिर इसके अंदर क्या है, इधर हम देखें कि जो ये ऊपर का ये वाला सिरा है जो थोड़ा हम डार्क कर दे रहे हैं, इस सिरे को हम क्या कहेंगे, फ्यूनिकल कहेंगे। और जहां पे जो हमारा ओवरी का जो ओव्यूल है वो जहां पे है उसके ऊपर का पार्ट जो हल्का सा
खुला हुआ है फ्यूनिकल से, और इनर इंट्यूगमेंट के बगल में थोड़ा पार्ट जो खुला हुआ रहता है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोफाइल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोफाइल कहते हैं। ओके, ये क्या है, जो हमारे स्ट्रक्चर, ओवरी का जो स्ट्रक्चर है उसके कुछ पार्ट हैं जिनके नेम हैं। इस फिगर को बना लीजिए, उसके साथ साथ नेम को लिख लीजिए। इस फिगर को बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, क्योंकि ये फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में आपसे इसका फिगर पूछ सकता है। ओके, इसलिए ये फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। इस फिगर को बनाने का तरीका क्या है कि आप क्या करेंगे, इसको ऐसे यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इधर से एक और अंदर की तरफ लेके आएंगे, एक पार्ट और बनाएंगे इसका, फिर उसके बाद एक गोला बनाएंगे वहाँ पे उससे सटा हुआ एकदम, फिर उस गोले के अंदर एक पूरा गोला बनाएंगे। उसके बाद में फिर इधर से जहाँ पे ऊपर गोले सटे हुए उससे थोड़ा सा स्थान छोड़ करके हम क्या बनाएंगे, एक छोटी सी ऐसी फ्यूनिकल बना देंगे। फ्यूनिकल के बाद में ऊपर का जो पार्ट है उसको बना देंगे हम। ये क्या है, हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, जिसमें से ये क्या है, हमारा आउटर इंट्यूगमेंट है, इनर इंट्यूगमेंट है, चालजा है, एम्ब्रियो साइक है, उसके बाद इधर माइक्रोफाइल है, उसके ऊपर से इस साइड में ये जो पार्ट है जो हल्का सा छोटा सा निकला हुआ है, इस पार्ट को फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, बना लीजिए इसको। अब बात हम करते हैं जैसे कि उसके जो भी पार्ट थे उनकी डिफिनेशन कैसे हम बता सकते हैं कि क्या है, कहाँ से है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला पार्ट हमारा क्या था, फ्यूनिकल। इट इज अ स्टार्क दैट कनेक्ट द ओवरी टू द प्लेसेंटा। यानी फ्यूनिकल क्या है, एक ऐसा स्टाल्क है जो कि ओवरी और प्लेसेंटा को आपस में कनेक्ट कराता है, आपस में जोड़ता है। कौन, फ्यूनिकल। अगर फ्यूनिकल ना होता तो क्या होता, ओवरी और प्लेसेंटा आपस में जुड़े ना होते। ठीक, अगली चीज क्या है, हाइलम है। हाइलम क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल टू द ओव्यूल। जहां पे फ्यूनिकल जो है वो ओव्यूल से जहां पे जुड़ता है वही पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा हाइलम कहलाता है। वही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। यानी जहां पे ओवरी में ऐसा पार्ट जहां पे फ्यूनिकल क्या करता है, ओव्यूल से जुड़ा हुआ होता है, उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। फिर अगली चीज, द आउटर लेयर ऑफ द ओव्यूल कॉल्ड आउटर इंट्यूगमेंट। यानी जो उसकी बाहरी परत होती है ओव्यूल की, उसे हम क्या कहते हैं, आउटर इंट्यूगमेंट कहते हैं। द इनर लेयर ऑफ ओव्यूल कॉल्ड द इनर इंट्यूगमेंट। यानी जो इनर लेयर होती है ओवरी की, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इनर इंट्यूगमेंट। ठीक, अब उसके बाद आगे, द बेस ऑफ द ओव्यूल फ्रॉम विच एंट्यूगमेंट एराइज इज कॉल्ड चालजा। यानी एक जहां से, जिस आधार से हमारे ओव्यूल में जहां से एंट्यूगमेंट निकलते हैं, जहां से एंट्यूगमेंट निकलते हैं, उसी पार्ट को जो पार्ट होगा वहां पे जहां से एंट्यूगमेंट निकल रहे हैं, उसी पार्ट को क्या कहते हैं, हम चालजा कहते हैं। अगला पॉइंट, द एंट्यूगमेंट सराउंड द न्यूक्लियस फ्रॉम ऑल द साइड एक्सेप्ट एट द एपेक्स ऑफ द ओव्यूल फॉर्मिंग अ पोर इज कॉल्ड अ माइक्रोफाइल। यानी पूरे इंट्यूगमेंट में चारों तरफ से इंट्यूगमेंट जब न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन कहीं एक जगह उसके जो ऊपरी सिरा, उस ऊपरी सिरे में एक छोटे से पोर का फॉर्मेशन होता है, एक छोटे से छिद्र का फॉर्मेशन होता है, जहां पे कि एंट्यूगमेंट हमारा क्या हुआ है, घेरे नहीं हुआ है, उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, माइक्रोफाइल कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। यानी पहली चीज क्या है, फ्यूनिकल क्या है, तो फ्यूनिकल जो कि हमारे ओवरी और प्लेसेंटा को आपस में जोड़ती है, उसे फ्यूनिकल कहते हैं। फिर हाइलम क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में जुड़े हुए होते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। अगला पॉइंट की जो आउटर लेयर ओवरी का है उसे आउटर इंट्यूगमेंट कहते हैं, इनर लेयर ओवरी का जो है उसे इनर इंट्यूगमेंट कहते हैं। जहां पे जिस आधार से हमारे जो एंट्यूगमेंट हैं वो निकलते हैं, उस पार्ट को चालजा कहते हैं। उसके बाद द इंट्यूगमेंट सराउंड द न्यूक्लियस फ्रॉम ऑल द साइड एक्सेप्ट एट द एपेक्स ऑफ द ओव्यूल फॉर्मिंग अ पोर इज कॉल्ड माइक्रोफाइल। और
उस पूरे जब वो इंट्यूगमेंट पूरा चारों तरफ से उस न्यूक्लियस को घेरे हुआ है, लेकिन एक उसके ऊपरी सिरे पे एक जगह छोटे से छिद्र के जैसे ओब्यूल में छोटा छिद्र बना रहा है, उसी छिद्र को क्या कहते हैं? माइक्रोफाइल कहते। इतनी बात समझ में आई? फिर से रिपीट करें, चलो फिर से देख लेते हैं। फ्यूनिकल क्या है कि जहां से ओवरी और प्लेसेंटा को आपस में जोड़ते हैं उसे फ्यूनिकल कहते हैं। जिस पार्ट से फ्यूनिकल और ओब्यूल आपस में जिस बिंदु पे जुड़े हुए होते हैं उसे हाइलम कहते हैं। बाहर की परत को आउटर इंट्यूगमेंट, आंतरिक परत को इनर इंट्यूगमेंट। जिस स्थान से इंट्यूगमेंट निकलते हैं उसे चालजा कहते हैं। और जब पूरे ओब्यूल को चारों तरफ से इंट्यूगमेंट घेरे हुए, लेकिन एक जगह उसके ऊपरी सिरे पे जहां पे वो पूरा इंट्यूगमेंट नहीं घेरा हुआ है, उस पार्ट को, उस बिंदु को क्या कहते हैं? माइक्रोफाइल कहते हैं। एक बार फिगर के आधार पे फिर से समझने का हम प्रयास करेंगे कि इसमें जो भी पार्ट बताए जा रहे हैं वे सारे पार्ट क्या उसी स्थान पे हैं या नहीं है, थोड़ा देख लेते हैं एक बार। इसको इरेज कर दे, पहले लिख लीजिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और आगे देखते हैं। इस सारे पार्ट, जितने भी पार्ट बताए जाएंगे, क्या सारे पार्ट उस ओवरी में उसी स्थान पे हैं? इसके स्ट्रक्चर को हम फिगर के द्वारा फिर से एक बार फिगर बनाने का प्रयास करके और उसके बाद फिर से समझते हैं। ठीक है, आपको फेयर कॉपी में एक बार ही फिगर बनाना है, ना कि बार बार फिगर बनाना है। ठीक है ना? तो आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पे 3 बार फिगर बनाया जा रहा है। बाकी आपको जब फिगर बनाना है केवल एक बार। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके के एक स्ट्रक्चर को बनाएंगे, फिर उसके बाद इसके बगल से एक स्ट्रक्चर और ऐसे बनाएंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम यहीं पे एक बड़ा सा गोला बना देंगे, जो कि गोला किससे अटैच होगा? हमारे इस वाले सिरे से गोला एकदम अटैच होगा कहीं ना कहीं। तो कोई जरूरी नहीं कि हर जगह अटैच हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस गोले को उससे अटैच होगा। इधर के पार्ट में क्या करना है, हमको एक फ्यूनिकल बना देना है। फ्यूनिकल बनाने के बाद फिर क्या करना है, फिर एक पार्ट को इस तरीके से एक पार्ट भी बना देना है। इतनी बात समझ में आई? जिसमें से हमने आपसे ये कहा फ्यूनिकल किसे कहते हैं? जो पार्ट ओब्यूल और प्लेसेंटा, ये क्या है? बाहरी परत प्लेसेंटा कहलाई। ओब्यूल क्या कहाँ पे है? ये हमारा जो पार्ट है, ये पूरा गोल सा पार्ट है, क्या है? हमारा ओब्यूल है। ठीक, इस ओब्यूल को और इस प्लेसेंटा को, दोनों को आपस में देखो कौन जोड़ रहा है? ये एक जो लाइन जा रही है, यही लाइन तो दोनों को आपस में जोड़ रही है। तो इसका नाम क्या दिए हम? इसका नाम दिए फ्यूनिकल। ठीक, उसके बाद फिर हमने एक चीज और कहा कि ओब्यूल को और फ्यूनिकल को जहां पे जिस बिंदु पर जोड़ते हैं, यानी ये वाली बिंदु, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? हाइलम कहेंगे। फिर उसके बाद हमने कहा कि जो ओवरी है उसका बाहरी परत को हम क्या कहेंगे? आउटर इंट्यूगमेंट। और उसके आंतरिक परत को क्या कहेंगे? इनर इंट्यूगमेंट। फिर उसके बाद हमने कहा कि जिस बेस से, ये हमारा क्या, ये बेस है, यहीं से देखो क्या निकला हमारा? आउटर इंट्यूगमेंट। और यहीं से हमारा क्या निकला? इनर इंट्यूगमेंट। यानी इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? चालजा कहेंगे। बात समझ में आ रही है ना? फिर उसके बाद एक चीज और कहें कि माइक्रोफिल क्या होगा। देखिए चारों तरफ से इंट्यूगमेंट घेरे हुए ना, इधर भी इंट्यूगमेंट, इधर भी इंट्यूगमेंट, यानी चारों तरफ इंट्यूगमेंट है। लेकिन यहाँ पे इस पार्ट पे आप देखिए तो इस पार्ट पे आपको इंट्यूगमेंट नहीं दिखाई दे रहा, और यही पार्ट क्या है हमारा? माइक्रोफाइल है ये पार्ट। बात समझ में आ गई इतनी? तो आज के लिए बस केवल हम यही इतना पढ़ेंगे। यानी हम क्या पढ़े आज? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता क्या है, यानी जो गाइनोसियम है, इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है? तो पिस्टिल पढ़ना है, उसके बाद फिर हमको पढ़ना है मेगा स्पोरोजेनेसिस, और उसके बाद फिर एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन पढ़ना है। ठीक, तो इसमें हम पढ़ रहे थे आज किसके बारे में? पिस्टिल के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी के बारे में। स्टाइल क्या होता है? जो कि एक ऐसा पार्ट जो कि क्या करता है? पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। स्टाइल क्या होता है? जो कि स्टिग्मा और ओवरी को आपस में जोड़ता है। और ओवरी क्या होता है? जिसमें ओव्यूल्स होते। ठीक है, फिर अगली चीज क्या है हमारी?
अगली चीज हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, यानी जो ओवरी होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। पहले हमने फिगर बनाया, उसका फिगर बनाने के बाद उसके एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस किया। ठीक, अगर इन सब में आपको कोई भी दिक्कत होगी या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं हमें, या बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं। उसके साथ साथ आप थंबनेल पे हमारा मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया गया है, आप वहाँ पे जाके हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो इतना काम करते हुए जो पिछले वीडियो हैं उनको भी आप देखते रहिए और उसके साथ रिवाइज करते रहिए। ये जो इसका स्ट्रक्चर है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, आपके बोर्ड में अवश्य आएगा। इसको आप अच्छे से इसका कई बार प्रैक्टिस करिए इस फिगर का, जिससे हम अच्छे से अच्छा बना लें। उसके साथ साथ इसके जो नेम है उन नेम को भी आप लर्न रखें। ठीक है, थैंक यू क्लास।